हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एसएमपीएस के बारे में। एसएमपीएस वर्किंग कैसे करता है और पेपर पेन से उसका पूरा ड्राइंग और पूरा वर्किंग ट्रबल शूटिंग को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कोई भी एसएमपीएस होगा, एसएमपीएस का फुल फॉर्म हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई। ये जो फ्लाईबैक टाइप का एसएमपीएस होता है उसके बारे में आज हम उसका सर्किट पूरा डिजाइन करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो मान लीजिए यहाँ से ट्रैक शुरू हुआ और सबसे पहले उसमें फ्यूज़ आता है, फ्यूज़, ठीक है। और दूसरी साइड से यानी पॉजिटिव और निगेटिव होता है, फेज और न्यूट्रल। दूसरी साइड से ये डायरेक्ट हो गया। फिर इसके बीच में लगा दिया हमने एमओबी। साथ साथ मैं इसका वर्किंग भी बताता जाऊंगा। एमओबी क्या करता है? ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है? जब हम यहाँ और यहाँ सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देंगे, तो ये ओवर वोल्टेज जब होगा, पहले ये तो ओपन रहता है, नॉर्मली ओपन होता है ये, और जब इसमें सप्लाई ओवर वोल्टेज आती है तो ये क्लोज हो जाता है, सर्किट को क्लोज कर देता है, ठीक है। मतलब ये अपने आप को शॉर्ट कर देता है और सप्लाई यहाँ से घूम जाती है और कोई यहाँ पे लोड रहता नहीं है, इसलिए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है और ये फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज उड़ जाता है ओवर वोल्टेज की कंडीशन में, ये हो जाता है, फ्यूज उड़ जाएगा और आगे जो भी सर्किट हमारा है वो सेफ हो जाएगा, इसलिए एमओबी लगाते हैं। एमओबी के बाद एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा दिए इस तरह से पैरेलल में, फेज और न्यूट्रल के, फेज न्यूट्रल। और उसके बाद में एक कॉइल लगा देते हैं, इंडक्टर कॉइल। मान लो ये कॉइल हो, सॉरी ये कॉइल हो गई एक, और दूसरी कॉइल ये हो गई, दो कॉइल हो गई। कॉइल के माध्यम से जाता है सप्लाई आगे को, और इसके बाद ये चला जाता है ब्रिज रेक्टिफायर पे। ब्रिज रेक्टिफायर आप जानते ही होंगे, ब्रिज रेक्टिफायर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये लो जी बन गया। यहाँ पे पॉजिटिव आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये एसी इन यहाँ हो जाएगा, ये एसी इन हो गया जी। ये एसी इन हो गया और पॉजिटिव यहाँ से आउट होगा और निगेटिव यानी ग्राउंड यहाँ से आउट होगा। अब हम इसको जी यहाँ पे ग्राउंड कर दिए। अब ये जो डीसी से प्राप्त होगा, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। हालांकि फुल वेव रेक्टिफायर एक प्रकार से ठीक ठाक एसी होता है, बट उसको भी फिल्टर करने के लिए, उसको भी शुद्ध बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे, पोलराइज्ड कैपेसिटर, या दो भी लगा सकते हैं। कुछ जगहों पर इसे कैपेसिटर बैंक भी कहते हैं, जहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में लगे होते हैं जिस सर्किट में, उसे कैपेसिटर बैंक भी कहते हैं। इसके बाद ये पॉजिटिव सप्लाई। अच्छा, एक बात और है, जैसे यहाँ हमने 230 सप्लाई किया, 220 सप्लाई किया, तो यहाँ पर मुझे इन दोनों के बीच में प्राप्त होंगे 310 वोल्ट BC यहाँ पर प्राप्त होंगे कैपेसिटर पे। पल्सेटिंग डीसी को कैपेसिटर और उसे प्योर करता है, फुल डीसी बनाता है। और उसके बाद
पॉजिटिव जो लाइन होती है वो डायरेक्ट हमारे चॉपर में चली जाती है, ट्रांसफार्मर में चली जाती है, ट्रांसफार्मर के इनपुट में चली जाती है। ट्रांसफार्मर के इनपुट मतलब प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 3 वाइंडिंग होती हैं, या किसी में 2 भी होती हैं, 2 से भी काम चल जाता है, या और भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी में कई सारी कॉइलें हो सकती हैं, मतलब कई वाइंडिंग हो सकती है, या एक ही वाइंडिंग के टेपिंग करके अलग अलग वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग, ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का क्या यूज़ है ये भी बताएंगे, सेकेंडरी का क्या यूज़ है ये भी बताएंगे, प्राइमरी का भी बताएंगे। और यहाँ जो कोर यूज़ की जाती है वो लोहे की नहीं रहती है, और इस बाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है, यहाँ तो पॉजिटिव डायरेक्ट दे दिया, दूसरे सिरे को चलाने के लिए हम यहाँ पर आईसी का उपयोग कर लेते हैं, आईसी ड्रॉ करते हैं। 8 पिन की, 6 पिन की, ऐसे आईसियाँ होती हैं, मान लीजिए 8 की, 6 की, तो मान लो 1 पिन हो गई। हर नंबर में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, सभी का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये हमारा ड्रेन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे VCC हो गया सप्लाई देने के लिए, और VCC ग्राउंड, GND ग्राउंड, और एक हो गया फीडबैक, और एक हो गया करंट सेंस CS। अब मैं इस ये आईसी क्या काम करती है, ये जो ग्राउंड है तो ग्राउंड इसमें जोड़ दिया जाता है, ऐसे जुड़ा रहता है। ग्राउंड कैपेसिटर से कह लीजिए या ब्रिज रेक्टिफायर से कह लीजिए, वहाँ से डायरेक्ट ग्राउंड आके इस आईसी पे चला जाता है। और ये आईसी जो है स्विचिंग करती है, स्विच, जैसे आपके ये स्विच है, ये ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है ना, तो यही काम स्विच जो है ये समझ लीजिए कि आईसी के अंदर होता है ना। फिजिकली कुछ दिखता नहीं है बाहर से, तो ये अंदर स्विच करते रहता है। तो जब स्विचिंग करता है तो फ्रिक्वेंसी बनती है। आप जानते हैं कि जैसे ये बल्ब है, कंटिन्यू जल रहा है, हमें कंटिन्यू जलते हुए दिख रहा है, बट ये 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ हो रहा है, इसलिए ये 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हो गई। तो ऐसे ही ये 400-300 मेगाहर्ट्ज पे ये फ्रिक्वेंसी पर ये वर्क करते हैं। तो हाई फ्रिक्वेंसी में स्विचिंग कराई जाती है इसको। ग्राउंड से ये कनेक्ट हो जाता है अंदर, ऑन ऑफ होते रहता है, तो इसमें सप्लाई बनती है, बिगड़ती है, बनती है, ख़त्म होती है, कोलैप्स होती है, उसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं। और जब इसमें सप्लाई बनती है तो इसमें इसके सेकेंडरी में भी सप्लाई जाती है, कोर मैग्नेटिक हो जाती है उस टाइम में। ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं, जब किसी कॉइल में सप्लाई दी जाती है, जब किसी बाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है, तो उसके पैरेलल में जो कॉइल होगी, बाइंडिंग होगी, उसमें कुछ वोल्टेज जो है, वोल्टेज या करंट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर हो गया आपका, इसमें सप्लाई जाती है। और साथ में ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग में भी सप्लाई आती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है इसके लिए यूज़ होती है आईसी के लिए। आईसी को ड्राइव करने के लिए जो सप्लाई चाहिए होती है वो ऑक्सिलरी से लेता है। और
पहले तो आईसी को ऑन करवाते हैं। आईसी को ऑन करने के लिए सर्वप्रथम मेन सप्लाई से, जो मेन है यहाँ पे 310 वोल्ट, यहाँ पर से रजिस्टर यूज करेंगे जो ज़्यादा रेजिस्टेंस की होगी, 1 या 2 या 3 ऐसे रेजिस्टेंस होगी। ये मेगा ओम में होगी हमेशा, मेगा ओम में हमेशा होगी। मान लीजिए 2 मेगा ओम की रहती करती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आईसी का वोल्टेज अलग अलग है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज अलग है तो रेजिस्टेंस भी अलग हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ दिया गया VCC में। जब हम यहाँ सप्लाई देंगे, सप्लाई फ्यूज से होते हुए, इन कैपेसिटर से होते हुए, इस कॉइल से होते हुए इस रेक्टिफायर में आएगी और रेक्टिफायर हमें 310 वोल्ट DC यहाँ देगा और यही सप्लाईज में रेजिस्टेंस लगते हुए यहाँ आएगी। ये इतनी कम मात्रा में होगा कि डायरेक्ट ये ऑन ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस हाई वैल्यू की लगी है। तो इसको ऑन कराने के लिए हम यहाँ पर एक कैपेसिटर जोड़ देंगे। ये कैपेसिटर लगा दिया और इसको यहाँ से ग्राउंड कर दिया जी। इसको VCC कैपेसिटर ही कहते हैं ज़्यादातर। ये छोटा सा कैपेसिटर होता है, लगा दिया जाता है। तो ये कैपेसिटर, इसमें से जैसे थोड़ा थोड़ा सप्लाई आती है, धीरे धीरे सप्लाई आई और ये स्टोर कर लेता। स्टोर करने के बाद ना इसको ऑन कर देता। एक बार ऑन किया और फिर सप्लाई एक बार ऑन हुई तो यहाँ भी आ जाती है सप्लाई। भाई इसमें ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को सप्लाई देंगे प्राइमरी में तो सेकेंडरी में भी सप्लाई बनेगी, ऑक्सिलरी में भी बनेगी। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी में एक डायोड लगा दिए। यहाँ पर डायोड लगा करके सप्लाई ले जा करके हम जोड़ देंगे इस VCC कैपेसिटर पे। VCC कैपेसिटर में जोड़ दिया। उससे क्या होगा कि जब हम और इस कॉइल को दूसरे सिरे को ग्राउंड कर देंगे। मतलब ये इधर जितने ग्राउंड है सब आपस में अटैच होंगे। सीधी बात ये है, ग्राउंड करने मतलब ज़मीन में अर्थिंग लगाने नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर ये प्राइमरी सेक्शन के ग्राउंड से जोड़ दिया जाएगा। ग्राउंड इसका ये निगेटिव पॉइंट होगा और जब यहाँ से सप्लाई दी जाती, सप्लाई आगे बढ़ी और ये सप्लाई यहाँ आई और ये रजिस्टर जो है कैपेसिटर VCC कैपेसिटर को पहली बार चार्ज करेगा। पहली बार स्टार्टिंग के लिए पहली बार जो है इसको चार्ज करेगा और चार्ज करने के बाद ये IC ऑन होगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आउटपुट में सप्लाई बन जाएगी, तैयार हो जाएगी और इनपुट में बन जाएगी। ठीक है। और अगर ये इसको ब्रेक कर दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, इसका कनेक्शन तोड़ दिया जाए तो बनेगी और फिर ये कैपेसिटर जैसे डिस्चार्ज होगा तो ऑफ हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर ये ट्राई करेगा, इसको सप्लाई भेजेगा, चार्ज होगा, फिर रन करेगी और तोड़ देगा, है ना। मतलब बंद हो जाएगा सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए हम ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का उपयोग कर रहे हैं, या हम फिर कुछ सप्लाइयों में डायरेक्ट यहाँ से ले लेते हैं और उसमें फीडबैक सर्किट नहीं होता है जहाँ पर ये लेते हैं। अभी हम सारा सर्किट बताएंगे, सब समझाएंगे आपको। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही ऑन हुआ, ऑन स्विचिंग हुई, इसमें सप्लाई आई, AC को DC में बदला और ला करके VCC कैपेसिटर में दे दिया। अब यहाँ से ये कंटिन्यू हो गया, ये कंटिन्यू ऑन रहेगी, स्विचिंग होगी। और एक बात यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है जो
हर किसी को समझ में नहीं आता। एक यहाँ पे और सर्किट होता है, स्नबर सर्किट कहते हैं उसे। इसका काम क्या है, जब हम इसको ऑन करते हैं पॉजिटिव सप्लाई जाती है, ये ऑफ होता है। जब ऑफ होता है तो उसे को हम कोलैप्स कहते हैं। जब ये कोलैप्स होती है सप्लाई तो यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट हो जाता है और इधर निगेटिव। पॉजिटिव जनरेट हो जाता है, इधर निगेटिव हो जाता है। और ये पॉजिटिव अगर यहाँ तक आ गया आईसी में तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये आईसी बर्न हो जाएगी। ये कैपेसिटर भी बर्न हो सकता है। तो क्या हाँ, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक यहाँ पे सर्किट बनाते हैं, एक यहाँ डायोड बनाते हैं जी। डायोड लगा दिया जाता है इस तरह से, और यहाँ एक कैपेसिटर और फिर एक यहाँ पर रजिस्टर लगा दी जाती है। ठीक है, ये हो गया जी स्नबर सर्किट। ये हो गया स्नबर सर्किट। जब सप्लाई कोलैप्स करेगी, मान लीजिए पहले पॉजिटिव आई और इससे कनेक्ट हो गई ड्रेन से, कोई दिक्कत नहीं है जी। और ये निगेटिव है, ये निगेटिव है और इस कंडीशन में रेजिस्टेंस से अटैच्ड हो रहेगा तो ये रिवर्स वाइज काम करेगा। ये डायोड रिवर्स वाइज काम करेगा। और जब इधर पॉजिटिव बन जाएगा कोलैप्स के टाइम में, कोलैप्स के टाइम में जब पॉजिटिव बनेगा तो सप्लाई इधर से पास करते हुए इस कैपेसिटर को दे देगा। कैपेसिटर चार्ज हो कर लेगा। जो भी कोलैप्स के टाइम में जो सप्लाई यहाँ पर बनती है वो सारे को अब्जॉर्ब कर लेगा और उसको डिस्चार्ज कर देगा। ये वाला रेजिस्टेंस होगा क्या, पॉजिटिव आया, सप्लाई अपना काम किया, उसके बाद में डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा तो कोलैप्स किस कंडीशन में आएगा, कोलैप्स की कंडीशन में यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, इधर निगेटिव हो जाता है। उसको इधर से सप्लाई पास होगी, कैपेसिटर चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद ये रजिस्टर जो है, रजिस्टर इसको डिस्चार्ज कर देगी और फिर से सप्लाई आगे बढ़ेगी। पॉजिटिव आएगा, फिर एक पल्स बनी, पल्स बनने के बाद में दोबारा से कोलैप्स करेगा। सप्लाई डायोड से होते हुए आगे कैपेसिटर को जाएगी, कैपेसिटर चार्ज होगा और उसको रजिस्टर जो है डिस्चार्ज कर देगा। यही प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, इसलिए इसको स्नबर सर्किट कहते हैं। स्नबर सर्किट कहते हैं। और ये रहा फीडबैक। अब फीडबैक का देख लेते हैं। फीडबैक में क्या करेंगे, यहाँ पर फीडबैक के लिए हमें चाहिए होगा ऑप्टोकपलर। ये देखो ऐसे होता है 4 टांगों का ऑप्टोकपलर डिजाइन करते हैं। चार पिन होती हैं। इधर ट्रांजिस्टर हो गया और ये ग्राउंड हो गया और यहाँ पर ये लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब एलईडी का सिंबल इस तरह होता है कुछ। और ये ट्रांजिस्टर इधर हो गया मान लीजिए। तो शुरू करते हैं इसके पॉजिटिव से। पहले तो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक शॉर्ट की डायोड लगा होता है। ये नॉर्मल डायोड नहीं होता, शॉर्ट की डायोड होता है। शॉर्ट की डायोड जो है हाई फ्रिक्वेंसी के एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद यहाँ लगा होता है फिर से फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर। जब भी डीसी हमें प्राप्त होती है डायोड से
ट्रांसफार्मर के बाद जब डायोड लगाते हैं तो वो पल्सेटिंग डीसी होती है और उसको फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव पॉइंट उठा लिया और ला करके इसमें दे दिया हमने। किसमें दे दिया? यहाँ पर एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट पर। और ये नेगेटिव वाले को हम यहाँ पर लगा देते हैं जीना डायोड। ये 3 टांग का जीना डायोड होगा। देखने में आपको उसके जैसे लगेगा। किसके जैसे? ट्रांजिस्टर के जैसे, बट वो ट्रांजिस्टर नहीं होगा, वो जीनर ही होता है। और इसको ऑपरेटिंग वोल्टेज 2.5 वोल्ट चाहिए होता है। TL431 ऐसे करके आते हैं। इसके 3 टर्मिनल होगा, 1 2 3। तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव से मान लीजिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव से हमने यहाँ एक वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हैं। वेरिएबल रजिस्टर लगा दिए, इसको ग्राउंड कर दिए और इसको जो है ले जाके कनेक्ट कर दिए वोल्टेज वाला। और इसको जो है तो ग्राउंड कर देंगे। इधर वाला ग्राउंड इस ग्राउंड से कनेक्ट होगा, इधर वाला ग्राउंड इस ग्राउंड से कनेक्ट होगा। ओके, इधर के जितने भी ग्राउंड हैं 1 2 3 और भी जो भी बनेंगे और भी सर्किट होगी वो सब ये वाला ग्राउंड काम करेंगे। और इधर साइड में ये वाला ग्राउंड काम करेगा। मतलब एक ये इनपुट सेक्शन हो गया, एक आउटपुट सेक्शन हो गया। इनपुट सेक्शन के सारे कंपोनेंट एक ही जगह से ग्राउंड होंगे और आउटपुट के सारे कंपोनेंट एक ही जगह से ग्राउंड होंगे। ठीक है जी। और ये फीडबैक जो है चला जाएगा आपके ये फीडबैक वाली पिन पे, फीडबैक वाली पिन पे चला जाएगा। ये हो गया ऑप्टोकपलर। ऑप्टोकपलर में बेसिकली एक एलईडी होता है उसके अंदर और एक ट्रांजिस्टर होता है। और इसकी जगह हम इस तरह से बना सकते हैं सर्किट। मान लो जी यहाँ पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव लेके रजिस्टर लगा दिया और एक रजिस्टर और लगा दिया, फिर इसके बाद ग्राउंड कर दिया। तो और यहाँ से चला गया आपने इसको, यहाँ से चला गया जीना डायोड को। ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी होता है। ऐसे करने का फ़ायदा ये है कि अगर वोल्टेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो फिर उसको घुमा करके पोटेंशियो को घुमा करके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये फीडबैक सेक्शन बन गया। और ये करंट सेंस के लिए हो गया जी। करंट सेंस में बेसिकली क्या होता है, इसको जी नीचे ले आओ जी। इसमें करंट सेंस में एक रजिस्टर लगी होती है जिसे शंट रजिस्टर कहते हैं और एक तरफ से वो ग्राउंड रहती है, इसे शंट रजिस्टर कहते हैं और दूसरी तरफ से ग्राउंड होती है। ये इसका काम है, अगर ओवरलोड हो गया किसी पावर सप्लाई में, आउटपुट साइड में ओवरलोड हो गया तो इसको रोक देगी, सप्लाई को बंद कर देगी, थोड़ी देर के लिए डेड कंडीशन में पहुंचा देगा। और जब आप वहां से यहाँ कोई फॉल्ट होता है तब भी ओवरलोड हो जाता है आउटपुट सेक्शन में। और कोई ज़्यादा लोड का एप्लीकेशन लगा दिया, अटैच कर दिया, तो भी यह करंट सेंस जो है इसको रोक देगा और प्रोटेक्ट हो जाएगी सप्लाई, पूरी एसएमपीएस बच जाएगी। उसका काम ये है। ठीक है जी। फीड और इसमें क्या बचा, अब इसके ट्रबल शूटिंग देख लेते हैं। कुछ ट्रबल शूटिंग पॉइंट हम देखेंगे। मान लीजिए
डेड कंडीशन में क्या क्या चेक करना होगा? फुली डेड, सॉरी, फुली डेड कंडीशन में और जब भी इसको रिपेयर करते हैं तो उसके लिए एक सीरीज़ आप ज़रूर बना लें। सीरीज़ के लिए अन्य वीडियो देखें, सीरीज़ बना लें और सीरीज़ के बाद आप उसे टेस्ट करें। तो जब यहाँ आप सप्लाई लगाते हो, फुली डेड कंडीशन दे चेक करवा रहा हूँ आपको। जब आप यहाँ सप्लाई लगाते हो और सप्लाई जो है देने पर ये बल्ब जो है ग्लो कर जाए, इस तरह का बल्ब लगाइएगा और ग्लो करे, कंटिन्यू ग्लो करे, तो समझ जाइए कि यहाँ फॉल्ट है या फिर यहाँ फॉल्ट है या कि ये कैपेसिटर ख़राब है। या कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, ब्रिज ख़राब हो सकता है, ये कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, एमओवी ख़राब हो सकता है। एमओवी वगैरह तो ज़्यादातर फिजिकली दिख जाता है कि ये ख़राब है कि सही है, ओके। और कैपेसिटर भी कई बार दिख जाता है, ओपन फूला हुआ या नहीं भी है, तो इनको कंटिन्यूटी मोड में चेक करें। फ्यूज तो सही होगा, अगर पहली बात तो फ्यूज ही ख़राब होगा जब जलेगा ही नहीं बल्ब, और जब आप फ्यूज लगा देंगे दूसरा तो बल्ब कंटिन्यू जलेगा। एमओवी चेक करना है, इसको चेक करना है पैरेलल में कैपेसिटर को, और ये ब्रिज रेक्टिफायर चेक करना है। ये भी शॉर्ट हो जाएगा तब भी बल्ब कंटिन्यू जलेगा, ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे तब भी कंटिन्यू जलेगा। या हल्का सा ग्लो हो रहा है, हल्का सा कंटिन्यू ग्लो हो रहा है, तो ये जो डायोड है ये ख़राब हो सकता है और ये आईसी ख़राब होगा। ये जब दोनों साथ में ख़राब होंगे तब ये हल्का सा ग्लो कंटिन्यू कर सकता है, बट और ये फुल ग्लो में ये प्रॉब्लम है। मतलब या कि फ्यूज़ तो ख़राब होगा तो ग्लो करेगा ही नहीं, उसको फ्यूज़ लगाना ही पड़ेगा। एमओवी ख़राब हो सकता है, कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, या ये ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो सकता है, या कि ये कैपेसिटर ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं ख़राब होगा अगर आपका फुल जल रहा है, ठीक है। और दूसरा हो गया हाफ डेड हो गया आपका। हाफ डेड में क्या होगा? एक कंडीशन फुल डेड हो गई, दूसरी हो गई हाफ डेड में क्या जी, ब्लिंक कर रहा है आउटपुट में, जो वोल्टेज है वो ब्लिंक कर रहा है, ऑन ऑफ ऐसा हो रहा है। और फुल डेड की भी दो कंडीशन होती हैं कि भैया कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ना इनपुट में ना आउटपुट में, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले ये देख लेते हैं, हाफ डेड बाद में देखेंगे। कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी, मतलब हमें आउटपुट भी नहीं मिल रहा है और इनपुट हमने दे ही रखा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज चेक कर लीजिए, 310 होनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो ब्रिज रेक्टिफायर चेक करें, और ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को चेक करें, कंटिन्यूटी मोड में बीप करनी चाहिए। उसके बाद में आईसी पर चेक करें, यहाँ सप्लाई दे दें इनपुट की। उसके बाद आईसी पर यहाँ वोल्टेज चेक करें, वोल्टेज बननी चाहिए। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रही है तो ये रेजिस्टेंस चेक करें, बाहर निकाल के चेक करें पीसीबी से। ये रेजिस्टेंस जो ख़राब होगी तो इसको स्टार्टिंग के लिए सप्लाई नहीं देगी, भले ही ये आईसी सही है, भले ही हमारा एक्सिलरी सेक्शन सही है ना।
तभी अगर ये ओपन है स्टार्टअप रजिस्टर तो ये कतई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही चेक करें, स्टार्टर रजिस्टर सही होगा तभी वो आईसी को ऑन करेगा तो इसमें सप्लाई बनेगी तो आउटपुट मिलेगा। अगर आउटपुट एक बार मिला फिर बंद हो गया, फिर मिला फिर बंद हो गया, ऑन ऑफ होता रहे तो फिर आप इस VCC कैपेसिटर को चेक करें। VCC कैपेसिटर जो है ख़राब हो सकता है, या फिर ऑक्सिलरी में ये डायोड चेक करें। कई बार यहाँ कुछ रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं अगर वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, कभी कम ज़्यादा इसमें से बन गया तो ये हो गया जी। और कभी ब्लिंक कर रहा है ऑन ऑफ तो ये वाला भी ऑप्टो कपलर आप चेक कर लें। यहाँ वोल्टेज मिलनी चाहिए 5 वोल्ट 2.5 वोल्ट ऐसा अलग अलग रहता है, तो यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलनी चाहिए। और इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे तो ये डायोड की टेस्टिंग जैसे करते हैं तो उस तरह से एक तरफ से रीडिंग आनी चाहिए, दूसरी तरफ से नहीं आनी चाहिए। और ये ट्रांजिस्टर की तरह होगा, रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी, शॉर्ट नहीं होगा कंटिन्यूटी पे। और ये भी चेक करें, ये जीना डायोड ये चेक कर लें। मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लें, अगर वोल्टेज नहीं आ रही है इस पे तो ये रजिस्टर चेंज करें, जो वेरिएबल रजिस्टर है उसको चेंज कर दें। और क्या फॉल्ट हो सकता है, वोल्टेज भी बन रही, कंटिन्यू चल भी रहा है, फिर भी वोल्टेज जो है कम ज़्यादा हो रही है, थोड़ा वेरिएशन है, तो वेरिएशन ये चेक करें और ये चेक करें, मतलब ये ऑप्टो कपलर और वेरिएबल रजिस्टर इसको ठीक करें। और आउटपुट में भी देखें कि कोई शॉर्टिंग तो नहीं हो रही है, जिसके कारण यहाँ अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होंगे, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये कभी बीच में जो है तो ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, तो ये दिक्कत करेगा। बेसिकली यही फॉल्ट हैं। अब इसके बारे में मैं सप्लाई ला करके आपको प्रैक्टिकली वीडियो दिखाऊंगा, बनाऊंगा, कोशिश करता हूँ जी जितना हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप बताइए कि आपको क्या दिक्कत है इसके अंदर, वो भी कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ मैंने गलत बताया हो तो माइंड ना करें, हमें बता दें कमेंट में कि आपने ये गलत बताया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।